भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। भारत की वर्तमान केंद्र सरकार अमृत काल में है। अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, अभी जो 15 अगस्त गई है, 14 अगस्त 1947 में जो विभीषिका हुई, जो विभाजन हुआ, उसके बाद करोड़ों लोग विस्थापित हुए। दोनों तरफ से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अरबों रुपए की संपत्तियां लूट ली गई। उसको विभीषिका माना उन्होंने, और प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाने की घोषणा की। उससे पहले उन्होंने ट्विटर पर भी कहा, और इसके बाद जलियांवाला बाग के जो रिपेयर वगैरह हुआ था, जो रिनोवेशन वर्क जो जिसको बोलते हैं, उसमें भी वर्चुअल रैली में उन्होंने ये बात कही। लेकिन विभाजन विभीषिका के पीड़ितों की पीड़ा अभी तक जारी है, वो दूर नहीं हुई। कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये एक अपने आप में दुर्भाग्य है कि अमृत काल में हम हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत की चंद बूंदे उन अभागे परिवारों के लिए नहीं है। अब ये बात ये मैं नहीं, देश के सांसद भी कहने लगे। जो सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और वो संसद में कह रहे हैं, ये भी नहीं कि किसी पॉलिटिकल रैली में कर रहे हो, संसद में जो कहा गया वो दस्तावेज होता है, सरकारी दस्तावेज, राष्ट्र का दस्तावेज। महाराष्ट्र से अमरावती की सांसद नवनीत रवि राणा तेज तर्रार महिला है। इन्होंने संसद में, मैं ये बताता चलूं कि आजकल केंद्र में जो भाजपा की मोदी सरकार है, वो अपना 10वां बजट पेश किया उन्होंने, और उस पर चर्चा हो रही है रोज। और इस दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह भी चलते हैं, तो इसमें सवाल उठाए जाते हैं। जो सांसद जो है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट उनको मिलता है जो उस पर सवाल उठाते हैं। तो नवनीत रवि राणा ने एक चौंकाने वाला है, एक रहस्योद्घाटन किया है कि 1947 में जो देश विभाजित हुआ, उसके बाद और उससे पहले भी सिंध प्रांत, जो उस वक्त भारत में था, सिंध प्रांत से हजारों सिंधी परिवार माइग्रेट होकर के आए, भारत में विस्थापित होकर के आए, और वो उनमें से अधिकतर महाराष्ट्र में बसे। आज की तारीख में सिंधी वहां पर जो बसे हुए हैं, वो महाराष्ट्र की रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं। लेकिन और भारत की नागरिकता जो है, और भारत का नागरिक भी मानने को तैयार नहीं है। तो वो नवनीत रवि राणा ने उनकी पीड़ा को संसद में उठाया और कहा कि उनको भारत की नागरिकता दी जाए, उनको भारत का नागरिक माना जाए, उनको भारत की सभी सुविधाएं दी जाए जो नागरिकों को दी जाती है। ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है। बात यही खत्म नहीं होती। वेस्ट बंगाल से भाजपा के, अब मैं भारत सरकार के जो सांसद हैं, श्री एस अहलूवालिया, वरिष्ठ है, गरिष्ठ है, लंबे चौड़े हैं, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल का समस्या उठाई और उन्होंने बताया कि जो बांग्लादेश बना, उसमें जो विस्थापित हुए, वहां से जो विस्थापित होकर के आए, उनमें से अधिकांश लोग वेस्ट बंगाल में
रेलवे की पटरियों के किनारे पर जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। ये दुखद है। कोई तरपाल में है, कोई प्लास्टिक के कवर में है। उनके पुनर्वास की समस्या उन्होंने मांग की, अहलुवालिया जी ने, कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल एक अटैक भी, क्योंकि सियासी आदमी है तो पॉलिटिकल अटैक तो करेगा। उन्होंने बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल की जो वर्तमान सरकार है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी की सरकार है, उसको घेरते हुए ये कहा कि पुनर्वास के लिए जो ऐसे जो लोग रेलवे की संपत्ति पर रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को योगदान देना होता है। लेकिन राज्य सरकार जो है, वेस्ट बंगाल की सरकार, वो अपना योगदान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनको पुनर्वास उनका नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान बहुत हल्ला भी मच रहा था उनके पीछे, विपक्ष वाले, जाहिर है वो भी अपना लगे हुए थे, तो शोर शराबे में उन्होंने ये बात उठाई। अब ये दुखद है। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हमने करोड़ों मकान बना दिए, हम सबको मकान दे रहे हैं, सबको आवास दे रहे हैं, राइट टू हाउस, राइट टू लिविंग कहां है? उनके लिए तो वो भी मानव हैं। हमने उनको अपने देश में आश्रय दिया, ठीक है, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी हम ही को करनी है। अब मैं एक तीसरी बात पे आता हूं। वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब में और देश के बाकी हिस्सों में विस्थापित आए 1947 की वजह से ही, देश विभाजन के कारण। आज भी हजारों पीड़ित, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हजारों पीड़ित अपने पुनर्वास क्लेम के लिए भटक रहे हैं। पटवारी से लेके पीएमओ ऑफिस तक गुहार लगाई जा रही है, आरटीआई डाली जा रही है, कोर्ट में लोग भाग गए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यह तब है जब भारत सरकार और पाकिस्तान दोनों में एक समझौता हुआ था कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी होगी दोनों तरफ, मतलब भारत से जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो हिंदू सिख, जिसमें ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिख, जट, तिरखान, सोल्जर्स, किसान, सभी मतलब थे उसमें, वो लोग यहां पर, उनकी जो वहां पर प्रॉपर्टी छूटी थी, उसमें तो यहां से मुस्लिमों को, जहां से जो गए मुस्लिमों को बसाया गया, और भारत में जो पाकिस्तान गए भारत से मुस्लिम, उनकी प्रॉपर्टी में वहां से आने वाले हिंदुओं वगैरह को बसाना था। कोई हिसाब नहीं है। क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि इतनी बड़ी त्रासदी, जिसमें करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति लूट ली गई, जला दी गई, उसका हिसाब कहीं नहीं है। कितनों को आपने इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित किया, उसका कहीं ऑनलाइन कहीं हिसाब नहीं है। उस इवैक्यू प्रॉपर्टी में कितनों को आपने रिहैबिलिटेट किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और अब आप उसकी आरटीआई का जवाब पे नहीं देते हैं। आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम हो रहा है, पीएमओ ऑफिस में चिट्ठी डालो, वो आगे भेज देता है, आगे वाला आगे भेज देता है, और हाँ जी, हमारे पास तो हमारे हाथ खड़ा है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होगा, भारत सरकार को निर्णय लेना होगा, शासकों को निर्णय लेना होगा
कि इस विभीषिका के कलंक को किस तरीके से हल्का किया जा सके। धो तो नहीं पाएंगे कोई भी, लेकिन हल्का कैसे किया जाए। इतिहास खुद लिखता है अपने आप को, इतिहास हमेशा दोहराता है। अगर इतिहास से छुपाओगे तो इतिहास ही नहीं रहता। फिर आपने ये कह दिया कि हाँ जी हमने विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं अगर आप उनको इतिहास में शामिल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता। टाइम कैप्सूल इसीलिए दफनाया जाता है जमीन में, उसमें इतिहास दिया जाता पूरा। लेकिन अब वो इंदिरा गांधी जी ने एक बार टाइम कैप्सूल डाला था तो ये सारे के सारे विपक्ष वाले जो थे उसने हंगामा कर दिया, उसे निकाला भी गया जनता पार्टी में, फिर उसको डाला गया, पता नहीं या नहीं डाला, क्या किया इन्होंने। अब अगर टाइम कैप्सूल डालते हैं, और डालना चाहिए, उसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट आने चाहिए, और देश के विभाजन के पश्चात की विभीषिकाएं सिर्फ जबानी सेवा से दूर नहीं होंगी। कोई कड़ा कदम, कोई कठोर कदम उठाना होगा, एक कड़वा कदम उठाना होगा। एनएमई प्रॉपर्टी भारत सरकार कहती है कि 1 लाख करोड़ रुपया हम उससे वसूलेंगे। आपने PMNRF फंड बनाया था विभाजन विभीषिका के पीड़ितों के कल्याण के लिए, वो आपने बंद कर दिया। आपने वो फाइलें बंद कर दी। 2005 में आपने अमेंडमेंट ले आए कि जी ये तो केस ही अब बंद कर देते हैं सारे, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ। मिट्टी क्या पाओ, अपने जेब में पाओ। लोगों ने अपने जेब जो भर ली है उस पर मिट्टी डाली गई है, और वो अब खुल के आ रही है सामने। कोई बताने को तैयार नहीं है कि भैया ये प्रॉपर्टी अलॉट की थी, कहां है, किसके कब्जे में है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी को मैं फिर मांग करता हूं भारत सरकार से, इवैक्यू प्रॉपर्टी को ऑनलाइन लाया जाए। कितनों को अलॉट किया गया वो ऑनलाइन लाया जाए। उसमें से कितनों को पोजेशन मिल गया वो ऑनलाइन लाया जाए। और जो खाली अब बची हुई है या किसी के कब्जे में है, उसको वापसी का क्या कर रहे हो, उसकी वापसी के लिए क्या कर रहे हो। हर जगह मेरठ, दिल्ली, करनाल, रोहतक, बॉम्बे, ये मेरे पास केसेस हैं, बहराइच, ऐसी जगहों पर भी कब्जे हैं। और अमृतकाल में यह गरल भी पीना होगा, तभी हम सही मायनों में अमृतकाल को उत्सव की तरह से मना पाएंगे।